विद्या संबल योजना इस समय राजस्थान का एक बहुत प्रचलित शब्द है और एक वो ऐसी योजना है जिसने बच्चों के पढ़ाई के शेड्यूल को बहुत प्रभावित किया है, तुम्हारे लक्ष्य को बहुत प्रभावित किया है। हमारे पुराने बहुत सारी कहावतें चलती थी, वो वैसी कहावत से जुड़ी हुई चीज है। याद रखना, इंसान को भटकाना है तो उसके सामने छोटे छोटे कुछ लालच दे दो, वो अपने मूल उद्देश्य से भटक जाएगा। विद्या संबल योजना यही चीज है, याद रखना। यदि आपके लिए जरूरत है नौकरी तो आपको विद्या संबल योजना में आवेदन करना चाहिए। कहीं से सपोर्ट नहीं मिल रहा, विद्या संबल योजना में आवेदन करना चाहिए। एक पैसा आपके पास आएगा, उसके अलावा 2 घंटे के अलावा आपके पास जो टाइम मिला वहां पढ़ सकते हो। यह पॉजिटिव पार्ट है। लेकिन दूसरी चीज याद रखना, जब इंसान रिस्क लेता ना तो उसे बड़ा रिस्क लेना चाहिए। जब मेरा टारगेट सर परमानेंट नौकरी है, मुझे सेकंड ग्रेड करना है, फर्स्ट ग्रेड करना है, थर्ड ग्रेड करना है, क्यों मैं इन छोटी मोटी चीजों की तरफ ध्यान दूं? दिमाग में रखना, विद्या संबल योजना परमानेंट नहीं है, कदापि नहीं होनी है परमानेंट। ये पागलपन है जिसके दिमाग में चल रहा है कि इस बार नहीं किया शायद भविष्य में गलो सरकार परमानेंट कर देगी। वो जमाना गया साहब। संविदा शिक्षक को परमानेंट कदापि नहीं किया जाएगा। न्यू एजुकेशन पॉलिसी प्लस ये प्रावधान कभी नहीं हो सकता आगे। अब जो हो गया वो हो गया। जैसे ग्रेड थर्ड की भर्ती होगी, ग्रेड सेकंड की भर्ती होगी, ग्रेड फर्स्ट की भर्ती होगी, 20 दिन बाद में यदि कोई ट्रांसफर करवा के आ गया ना, तुम्हें हटना पड़ेगा। प्रिंसिपल को लगा कि तुम्हारा पढ़ाने का अच्छा स्किल नहीं है, तुम्हें हटा सकता है। तुम्हें ना तो तुम्हारे साइन होंगे, कहीं तुम्हारा कोई दस्तावेज नहीं होगा, कोई तुम्हारे पास प्रमाण नहीं होगा कि तुम्हें विद्या संबल योजना में लगाया गया है। बस एक नॉर्मल आदेश है जिसमें लिखा होगा अस्थायी आधार पे। तुमसे एफिडेविट लिया जाएगा जिसमें तुम्हें कभी भी हटाया जा सकता है। तुम किसी कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। कंप्लीटली अस्थायी नौकरी है। संडे के दिन का पेमेंट नहीं मिलेगा। जिस दिन क्लास ली उस दिन का सिर्फ पेमेंट मिलेगा। छुट्टियां तुम्हारे लिए लागू नहीं है। उस संबंधित स्कूल में तुम्हें जाना पड़ेगा। प्रिंसिपल जिस समय पीरियड देगा वहां लेना पड़ेगा। अब यदि तुम इतना सेक्रीफाइस कर सकते हो, जरूरतमंद हो, तुम्हें विद्या संबल योजना में आवेदन करना चाहिए। योग्यता क्या है? जो ग्रेड थर्ड, ग्रेड सेकंड, ग्रेड फर्स्ट टीचर बनने के लिए है, रिट होना अनिवार्य है। ग्रेड थर्ड के लिए पीएड होना अनिवार्य है। जिस विषय में आवेदन किया वो विषय आपका, जो आपकी ग्रेड थर्ड की भर्ती की योग्यता, ग्रेड सेकंड, ग्रेड फर्स्ट की भर्ती की योग्यता है, वो पूरी होनी चाहिए। केवल जो रिटायर्ड कर्मचारी उसके लिए रिट नहीं होना चाहिए, बाकी होगा। अनुभव का कोई अंक नहीं मिलेगा। अंक यही है कि तुम्हारे ग्रेजुएशन 10वीं 12वीं में नंबर आए, उनका 75% जुड़ेगा, प्लस 25% जो जुड़ेगा वो तुम्हारी बीएड या एमएड जो तुमने कर रखी है, प्रशिक्षण की योग्यता, डिप्लोमा, उसमें आपकी कितनी परसेंटेज है, उसके 25% जुड़ेंगे। अब मान लीजिए एक पद के लिए 2 व्यक्तियों के आगे और दोनों के अंक समान है, तो जिसकी आयु ज्यादा होगी उसको लगा दिया जाएगा। लेकिन मान लीजिए तुम्हारे घर से दूरी है 30 किलोमीटर दूर और तुम्हें विद्या संबल योजना में वो स्कूल मिल गया और तुम्हारी पढ़ाई बाधित होने लगी, तो तुम्हारे लिए वो जहर साबित हो गया, मीठा जहर। अब तुम्हें चुनना है। मैंने कहा कि ये गवर्नमेंट जॉब नहीं है, कंप्लीटली अस्थायी है, लेकिन प्राइवेट स्कूल से बहुत बेटर है। अब आपके मन में द्वंद्व चल रहा है कि सर मुझे आवेदन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। 2 चीजें क्लियरली याद रखना, तुम्हें जॉब की जरूरत है, हाथ नहीं फैलाने हैं, तुम्हें विद्या संबल योजना में आवेदन करना चाहिए। ठीक है, 2 घंटे मिले, 3 घंटे मिले, पढ़ के जाना है, बच्चों को पढ़ाना है। उसके बाद जो समय मिला, स्कूल में रुकना पड़ेगा जब तक तुम्हारे पीरियड पूरे नहीं होंगे। कहीं भी जगह मिल गई, पेड़ पे मिल गई, पेड़ के ऊपर मिल गई, खेजड़ी पे बैठ जाओ। मैं तो कई बार कहता हूं, बेरोजगार के बेचारे का कुछ लागू को नहीं, नीचे से चाहे कांटा गड़बो करें लेकिन पढ़बो करो, क्योंकि दर्द जब तक नहीं होगा ना, जिंदगी में बड़ा नहीं करोगे।